हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 54 से पार्ट 58 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जर्नल होते हैं वो पीछे जा रहे होते हैं और वो पीछे जाते जाते बाइकुन को बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? मैं इससे आपको प्यार दिखा रही हूँ। पिछली बार मैंने आपको चाटा था तो आपने मेरे ऊपर चिल्लाया था, पर इस बार मैंने आपको हल्के से चूमा है, तो ये तो ठीक होना चाहिए ना। फिर जो जनरल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और वो बाइकुन को बोलते हैं कि तुम्हें ये किसने बताया कि इस तरीके से प्यार दिखाया जाता है। फिर बाइकुन सोचते हुए बोलती है, क्या ये नहीं है? एक किस हम दोनों को पास ला सकती है ना। फिर जनरल वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, तुम पागल हो, ये इसका मतलब कैसे हो सकता है? भूल जाओ उसे, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, मुझे कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर बाइकुन बोलती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना जनरल। पर जो जनरल होते हैं वो जाते हुए अपने मन में सोचते हैं, क्या इस औरत को पता भी है कि क्या कर रही है? पर क्या ये संभव है? वो मुझे इतना ज्यादा पसंद करती है। पर जनरल के वहाँ से जाने के बाद जो बाइकुन होती है वो बोलती है, जनरल तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे। कोई बात नहीं, अच्छा है, अब तक जनरल के साथ मेरा करीबी रिश्ता है। मैं व्हाइट टाइगर नहीं बन सकती, पर मैं कुछ ही समय में जनरल की एक नीची अंगरक्षक बन जाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शेरी को दिखाया जाता है जो कहीं तो जा रही होती है। वो अपने मन में बोलती है, मैंने हीलिंग को वो पॉइजन नीडल चुभाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इन दिनों उसे बहुत ही तकलीफ हो रही होगी। पर बाइकुन को उसने बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचाया है, तो वो उसके हकदार है। ये सब कुछ सोचते सोचते जो शेरी होती है वो जा रही होती है, तभी पीछे से उसे झीली बुलाता है। बाय द वे, झीली शेरी का भाई है। तो जब झीली बुलाता है शेरी को, तब उसकी आवाज़ सुनकर जो शेरी होती है वो रुक जाती है और वो अपने मन में बोलती है, झीली। फिर जो शेरी होती है वो झीली से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें बताने के लिए। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, पर जो झीली होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने बाइकुन की जान बचाई है। शेरी बोलती है, इससे तुम्हें क्या? फिर जो झीली होता है वो शेरी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है, बाइकुन ने मुझे एक बार मारने की कोशिश की थी, तुम आगे से उसकी और मदद नहीं करोगी, ठीक है? पर जो शेरी होती है वो झीली के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए बोलती है, क्यों? तुम होते कौन हो? तुम मुझे अपने इशारों पर चलाना चाहते हो? फिर झीली आंसर देते हुए बोलता है, शेरी, तुम मेरी बहन हो और तुम उस महिला की मदद कर रहे हो जिसने एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी। अगर मुझे पता होता क्या मैं तुम्हें मारने देता? फिर शेरी पीछे मुड़ते हुए बोलती है कि तुम्हारी बहन तो उस दिन मर चुकी थी जब तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था, और अब जो जिंदा है वो पॉइजन गर्ल है। ये सुनकर जो झीली होता है वो गुस्से में बोलता है, शेरी तुम। और जो शेरी होती है वो बोलती है, बाइकुन ने उस दिन मुझे अपनी जान देकर बचाया था, तो मेरे लिए वो तुमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें ये सलाह दूंगी कि भविष्य में बाइकुन को कभी भी चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। ऐसा बोलते हुए जो शेरी होती है वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जो झीली होता है वो दीवार में अपना हाथ मारते हुए बोलता है, पागल लड़की, पता नहीं इस बाइकुन ने इनके ऊपर क्या किया है, जो जनरल और शेरी है उसको बचाना चाहते हैं। नहीं बाइकुन, तुम्हें मरना होगा। अगर तुम जिंदा रही तो कभी ना कभी जनरल को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। मैं ऐसे कोई एरे गहरे औरत के लिए अपनी प्लान को खराब नहीं होने दूंगा, जिसकी प्लानिंग मैंने कई सालों से की है। फिर हमें बाइकुन दिखाई जाती है जिसने जनरल के कपड़े पहने होते हैं, पर वो कपड़े उसे बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और वो उस कमरे के इधर से उधर बस मूव कर रही होती है। फिर वो बोलती है, हाय, जनरल के जो कपड़े हैं वो थोड़े से बड़े हैं और इससे मुझे थोड़ी सी चलने में भी तकलीफ हो रही है। पर जो जनरल है वो मुझे बाहर जाने ही नहीं दे रहे। मतलब वो चाहती है कि उन कपड़ों को वो थोड़ा फिट कराए, पर वो बाहर ही नहीं जा सकती। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है, समझ गई। फिर वहाँ पर एक गार्ड था जिसको वो बुलाते बोलती है कि जाओ और सीमा चांद को बुला कर लाओ। फिर वो जो गार्ड होता है वो भी बोलता है,
ठीक है मिस बाई। फिर वो अपने मन में सोचती है, मेरे पिछली जिंदगी में जब मैं एक लड़ाकू बाघ थी, मैं सीमा चांद के साथ पूरे दिन घूमती रहती थी। उसके साथ मेरी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी, तो उससे मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। बाई क्विन ये सब सोच ही रही होती है, तभी वो जो सर्वेंट होता है वो सीमा चांद को लेके आ गया होता है और वो बोलता है, मिस बाई मैं सीमा चांद को लेके आ गया। और बाई क्विन उसे देखते हुए अपने मन में बोलती है, सीमा चांद यहाँ पर है। फिर वो बोलता है, बाई क्विन तू मुझे यहाँ पर क्यों, किसके लिए ढूंढ रही थी? मैं सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने में बिजी था। फिर जो बाई क्विन होती है वो बोलते है, मैं चाहती थी कि तुम किसी को ढूंढो जो इन कपड़ों को ठीक कर सके। जनरल के पास कोई भी औरतों वाले कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैं भविष्य में जनरल के ही कपड़े पहनूंगी। पर एक बार सीमा चांद के आंखों को देखो, मतलब उसकी आंखें पूरा बाहर निकल चुकी है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल है। तो यहीं पर हमारा पार्ट 54 कंप्लीट होता है। पार्ट 55 के स्टार्टिंग में सीमा चांद शौक होते हुए बोलता है कि तुमने जनरल के कपड़े पहने हैं। फिर बाई क्विन बोलती है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? जनरल ने मुझे ये पहनने के लिए बोला है। सीमा चांद अपने मन में सोचता है, इसने जो कुछ भी कपड़े पहन रखे हैं वो जनरल के हैं। सीमा चांद कांपते हुए बोलता है, नहीं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। पर वो अपने मन ही मन बोल रहा होता है, नहीं ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पहले जनरल किसी औरत को अपनी आस्तीन भी छूने नहीं देते थे। और हाँ, अगर तुम्हें पता नहीं कि आस्तीन का मतलब क्या होता है, तो फिर ये जान लो कि ये बस एक कपड़ों का एक पार्ट होता है जो हमारे हाथों को कवर करता है। बैक टू द स्टोरी। वो सोचता है कि पर अभी वो बाई क्विन को अपने कपड़े भी पहनने दे रहे हैं। फिर बाई क्विन जो उसके पास जनरल के और कपड़े थे वो सीमा चांद के हाथों में देते हुए बोलती है, ठीक है फिर तुम मेरी मदद करोगे एक ऐसे इंसान को ढूंढने में जो इन कपड़ों को ठीक कर सके। फिर बाई क्विन सीमा चांद को बोलती है, अरे चिंता मत करो, मैं ये याद रखूंगी कि तुमने मेरी मदद करने के लिए क्या किया था। अगर तुमने मेरी मदद की तो इस काम के बदले मैं तुम्हें एक जादुई हथियार दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर जो सीमा चांद होता है वो बोलता है, क्या? फिर वो बहुत ही एक्साइटेड होके बोलता है कि मैजिक वेपन, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि वो मैजिक वेपन क्या होगा। फिर बाई क्विन बोलती है, सब्र रखो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर सीमा चांद वहाँ से जाते हुए बोलता है कि निश्चित रूप से मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं इस काम को पूरा करूँगा, पर मैं तुम्हें पहले से बता देना चाहता हूँ साफ साफ कि मैं ये काम उस जादुई हथियार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों के काम में आना अच्छा लगता है। बाय। उसे जाते हुए देखकर बाई क्विन अपने मन में बोलती है, मैं सीमा चांद के जोरदार भाव की सराहना करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने कपड़े बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाजार दिखाया जाता है। फिर हमें सीमा चांद को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, जनरल ने अपने सारे कपड़े बाई क्विन को पहनने के लिए दे दिए थे। अगर उनके मन में बाई क्विन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होंगी तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सामने से किंग जाओजी आ रहा होता है और वो बोलता है, सीमा चांद तुम कपड़े के दुकान के सामने क्या फुसफुसा रहे हो? सीमा चांद उसे देखता है और बोलता है अपने मन में, किंग जाओजी। फिर वो अपने हाथ हिलाते हुए बोलता है, हे क्वीन तुम ठीक समय पर आए हो। फिर वो क्वीन के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, क्यों ना हम एक सौदा करें। ठीक है, मैं इसका नाम क्वीन ही बुलाने वाली हूँ क्योंकि इसका पूरा नाम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर क्वीन सीमा चांद के हाथों को अपने कंधे पर हटाते हुए बोलता है कि तुम जब भी मेरे साथ सौदा लगाते हो तुम हमेशा हारते हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सौदा लगाने की मेरे साथ। फिर जो सीमा चांद होता है वो बोलता है कि हे इस बार अलग होगा, चलो क्यों ना हमें सौदा लगाए कि इस बार कितने समय में जनरल बाई क्विन के प्यार में पड़ेंगे। चलो मैं सौदा करता हूँ आधे महीने में। फिर जो क्वीन होता है वो बोलता है, ठीक है मुझे नहीं लगता कि ये 3 या फिर 5 महीने में भी हो सकता है। फिर जो सीमा चांद होता है वो बहुत ही खुश होते हुए बोलता है, अगर हम दोनों में से कोई भी हारा तो उसे घोड़े के खाने का खर्च पूरा 1 महीने के लिए उठाना पड़ेगा। और जो क्वीन होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ठीक है ये एक सौदा रहा। फिर जो सीमा चांद होता है वो अपने मन में बोलता है कि जनरल ने अपने सारे कपड़े उस महिला को दे दिए, उनके मन में ज़रूर उसके लिए कुछ तो फीलिंग्स होंगे, इस बार मैं तो ज़रूर ही जीत जाऊंगा। फिर जो क्वीन होता है वो सीमा चांद की तरफ देखते हुए बोलता है, ये पागल, इसे लगता है कि जनरल एक ऐसी महिला के साथ प्यार में पड़ जाएंगे, ये तो कभी भी
पॉसिबल ही नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक दरवाजा दिखाया जाता है जो खुलता है। वहाँ से बाई क्विन आती है और बोलती है मैं इस घर में 2 या 3 दिनों से बंद हूँ और आखिरकार जनरल ने मुझे बाहर जाने की अनुमति दे दी। पीछे से शेरी आते हुए बोलती है कि बाई क्विन तुम अब तक पूरी ठीक नहीं हुई हो, तुम बाहर क्यों आई। फिर जो बाई क्विन होती है वो अपने मन में बोलती है शेरी। फिर जो बाई क्विन होती है वो बहुत ही इनोसेंट सा चेहरा बनाते हुए बोलती है मुझे जनरल ने बोला मैं बाहर आ सकती हूँ और मैं घर में रहते हुए बोर हो चुकी हूँ, मुझे बाहर आना है और घूमना है। फिर बाई क्विन के इनोसेंट चेहरे को देखकर जो शेरी होती है वो बोलती है ठीक है, बाहर ज्यादा घूमना मत, तुम ज्यादा हिलना भी मत, घाव अब तक पूरी ठीक नहीं हुए। बाई क्विन बोलती है शेरी तुम बहुत ही अच्छी हो। ऐसा बोलते हुए वो नीचे झुककर शेरी को किस करती है। जैसे रिएक्शन जनरल के थे वही सेम रिएक्शन शेरी के भी होते हैं और वो बोलती है तुम क्या कर रही हो। बाई क्विन भी सेम ही बोलती है कि मैं तुम्हें अपना प्यार दिखा रही हूँ। और जो शेरी होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस औरत को ये किसने बताया कि ये एक प्यार दिखाने का जरिया है। शेरी ये सब सोच ही रही होती है, तभी जो जनरल होता है वो साइड से आते हुए बोलते हैं बाई क्विन तुम ये क्या कर रही हो। और हमें उनका चेहरा भी दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में होते हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 55 यहाँ पर एंड होता है। पार्ट 56 के स्टार्टिंग में बाई क्विन अपना हाथ हिलाते हुए बोलती है जनरल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जो जनरल होते हैं वो आके बाई क्विन के पास खड़ी हो जाते हैं और बोलते हैं पर अब मैं तुम्हें पूछूंगा तुमने शेरी को किस क्यों किया। फिर जो बाई क्विन होती है वो बोलते इसका कोई भी कारण नहीं है, मैं बस शेरी के करीब आना चाहती हूँ। फिर जो जनरल होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि करीब होने से तुम्हें क्या मतलब है, मतलब तुम्हें जो पसंद है तुम सबको किस करते हुए फिरोगी। फिर बाई क्विन बोलती है हाँ जनरल मैं ये करूँगी, क्या ये गलत है। जनरल का यहाँ पर बुरा हाल हुआ जा रहा होता है। फिर जनरल बोलता है बाई क्विन तुम्हें भविष्य में और किसी को भी अपना प्यार दिखाने की अनुमति नहीं है। फिर बाई क्विन क्वेश्चन पूछती है क्यों। फिर जो जनरल होता है वो बोलता है इसका कोई कारण नहीं है, तुम्हें बस मेरी बात सुनना है। फिर जो बाई क्विन होते हैं वो बोलते हैं ओ ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। शेरी उनकी ये सब बातें सुन रही थी और वो अपने मन में बोलती है ये एक अजीब आदमी की तरह है जो एक मासूम सी लड़की का अपहरण कर लेता है। फिर वो जनरल से बोलती है जनरल क्या ये थोड़ी सी मनमानी नहीं है। फिर शेरी ने जो मेडिसिन पकड़ा हुआ था हमें उसे दिखाया जाता है जिसे बहुत ही तेजी से कोई तो ले लेता है। फिर जनरल बोलते हैं शेरी तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। फिर शेरी अपने हाथों में देखती है जहाँ पर वो मेडिसिन गायब होता है और वो जनरल के हाथों में होता है। इससे वो अपने मन में बोलती है क्या। फिर जो जनरल होता है वो बाई क्विन को एक छोटे से बच्चे की तरह लेके जा रहे होते हैं, वो ब्लश भी कर रहे होते हैं और वो बाई क्विन से बोलते हैं बाई क्विन तुम मेरे साथ कमरे में चलो, तुम्हें वहाँ पर अपना ये मेडिसिन लेना है। फिर जो बाई क्विन होती है वो बोलती है ओ बाय बाय शेरी। जब जनरल बाई क्विन को लेके जा रहे होते हैं जो बाई क्विन होती है वो बोलते हैं जनरल मुझे ऐसे मत पकड़िए, मैं खुद से चल सकती हूँ। पर जो जनरल होता है वो बोलता है चुप रहो, तुम खुद नहीं कर सकती। उन दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर जो शेरी होती है वो अपने मन में बोलती है जनरल पहले किसी को भी अपना इतना करीब आने नहीं देते थे, वो एक अकेले भेड़िए जैसे थे। फिर मुस्कुराते हुए जो शेरी होती है वो अपने मन में बोलती है एक दिन ये बर्फ पिघल जाएगा बस एक लड़की के लिए। और पीछे से कोई बुलाता है उसे और बोलता है शेरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शेरी उसे देखती है, वो सिम्मा चान होता है और वो अपने मन में बोलती है सिम्मा चान, और वो बोलती है मैं यहाँ पर बाई क्विन को मेडिसिन देने आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर जो सिम्मा चान होता है वो बोलता है मैं बाई क्विन को ये कपड़े देने आया था, तुम भी इसके ऊपर एक नज़र डाल सकती हो। ऐसा बोलते हुए वो हंसने लगता है और जो शेरी होती है वो बोलती है तुम पागलों जैसे हंस रहे हो, तुम्हें डॉक्टर दिखाना चाहिए। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है हे तुम्हें क्या पता है, तुम तो एक बस छोटी सी लड़की हो। फिर सिम्मा चान अपने मन में बोलता है वो भी हंसते हुए कि जो शर्त मैंने क्वीन के साथ लगाया है आज रात को उसकी जीत को मुझे सुनिश्चित करना ही होगा। फिर हमें जनरल और बाई क्विन को दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल बोलता है दवा अभी गर्म है तो इसे पी लो। और जो बाई क्विन होती है वो बोलती है
ओ ठीक है, और वो पूरा दवा गटक जाती है। फिर वो दवा पीने के बाद बोलते जनरल मैंने पूरा दवा खत्म कर दिया। फिर जनरल उसके हाथ से वो बाउल लेते हुए बोलता है बाय क्विंगन मैं अभी भी उस बात पर जोर दूंगा जो मैंने बोला था, किसी को किस मत करना, ठीक है। फिर वो ऐसा बोलते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ज्यादातर मेरे इस कैंप में सिर्फ लड़के ही हैं, और अगर बाय क्विंगन सबको अपना प्यार दिखाते हुए सबको किस करने लगी, नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा। फिर बाय क्विंगन थोड़ा सा ऊपर उठती है और जनरल को किस करती है, और जनरल अपने मन में बोलते हैं क्या। फिर बाय क्विंगन बोलते जनरल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं किसी को भी अपने प्यार नहीं दिखाऊंगी आपके अलावा। फिर जनरल बोलते बाय क्विंगन मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये है कि जिस इंसान को तुम किस करती हो वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनकी ये बातें सुनकर जो बाय क्विंगन होती है वो बोलती है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान हो, और जो जनरल होते हैं उसकी वो बातें सुनकर बोलते हैं बाय क्विंगन तुम। तभी कोई डोर पर नॉक करते हुए बोलता है मिस बाई आपके जो कपड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं, कैप्टन सिग्मा चान ने मुझे ये आपको देने के लिए बोला। उसे सुनकर जो जनरल होता है वो अपने मन में बोलता है क्या, और जो बाय क्विंगन होती है वो बोलती है बहुत जल्दी। बाय क्विंगन दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है सीमा चान सच में भरोसे के लायक है, बढ़िया। फिर बाय क्विंगन वो कपड़े पकड़ती हुई खुशी खुशी घर के अंदर एंटर करती है। जो जनरल होता है वो बोलता है बाय क्विंगन क्या तुमने सीमा चान को तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने को बोला था। फिर जो जनरल होता है उन कपड़ों को ध्यान से देखते हुए बोलता है ये कपड़े पहली नज़र में इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। तो यहीं पर हमारा 56 भी कंप्लीट होता है। 57 के स्टार्टिंग में बाय क्विंगन बोलती है ये मुझे अभी ये पहनने दो। उसकी ये बात सुनकर जो जनरल होता है वो बोलता है क्या, और बाय क्विंगन अपने कपड़े उठाने लगती है। उसे देखकर जनरल बोलता है बाय क्विंगन तुम ये क्या कर रही हो। ये कहने के बाद जनरल अपनी आँख बंद कर लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। जो बाय क्विंगन होती है वो बोलती है मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ। फिर जो बाय क्विंगन होती है वो बोलती है जनरल मैं बस अपने नए कपड़े को पहन के देख रही हूँ, आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। फिर जनरल दूसरी साइड मुंह करते हुए बोलता है बाय क्विंगन तुम्हें ये करना है, पर तुम एक आदमी के सामने अपने कपड़े कैसे चेंज कर सकती हो। फिर बाय क्विंगन बोलती है पर आप तो जनरल है ना। फिर जो जनरल होता है वो मुड़ते हुए बोलते हैं बाय क्विंगन तुम। तभी उनको एहसास होता है कि जो बाय क्विंगन है उसने कपड़े नहीं पहने हैं, और वो फिर से अपनी मुंह को उस दूसरी साइड करते हुए बोलते हैं भूल जाओ उसे, मैं तुम्हारे लिए बाहर प्रतीक्षा करता हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े बदल लो। बाय क्विंगन वो कपड़े पहनते हुए बोलती है आप इतने अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मैं तो बस कपड़े चेंज कर रही थी। जनरल बाहर बैठकर बाय क्विंगन का इंतजार कर रहे थे। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि बाय क्विंगन को इसके बारे में नहीं पता कि उसे पुरुषों से कुछ दूरी बनाए रखना चाहिए, मैं बाद में उसको इनके बारे में बता दूंगा। तभी जो बाय क्विंगन होती है वो बोलती है जनरल मैंने ड्रेस पहन लिया। जनरल उसके तरफ देखते हैं, वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। उसे ऐसे देखकर जो जनरल के मुंह से पानी निकल जाता है और वो उसे बोलते हैं ये कपड़े। तभी बाय क्विंगन बोलती है ये कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल मुझे फिट हो रहा है। फिर जनरल अपने मन में सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये कपड़े इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं, तो बाय क्विंगन ने मेरे ही कपड़े पहने हुए हैं। फिर जनरल बोलता है बाय क्विंगन तुम्हें किसने अनुमति दी मेरे कपड़ों के साथ ऐसे छेड़छाड़ करने की। फिर बाय क्विंगन बोलती है कि मेरे पास वैसे भी कपड़े नहीं हैं, और महिलाओं के कपड़े घर खरीदने से ज़्यादा अच्छा मैं आपके ही कपड़े पहन लूँ, इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और इससे आपकी खुशबू भी आएगी। फिर जनरल बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए बोलती है तुम, और जो बाय क्विंगन होती है वो बोलती है जलन मुझ में बुराई ही क्या है। फिर जो जनरल होता है वो बाय क्विंगन के सर को टच करते हुए बोलते है बाय क्विंगन तुम दूसरे आदमियों के कपड़े नहीं पहन सकती, जब तुम बाहर जाओगे इन कपड़ों के साथ तब सारे लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे और इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फिर जो बाय क्विंगन होती है वो अपने सर में हाथ लगाते हुए बोलते पर आप तो जनरल है ना, और जो जनरल होता है वो बोलता है पर मैं भी तो एक आदमी ही हूँ, तुम मेरे साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकती। फिर जो बाय क्विंगन होती है वो बोलती है पर जनरल आप मेरे दिल में सबसे ज्यादा जरूरी हो और सबसे ज्यादा विशेष भी। फिर जो जनरल होता है वो बोलता है बाय क्विंगन वैसे भूल जाओ उसे। फिर वो बोलता है वैसे भूलना मत कि तुम्हें अपना प्यार
भविष्य में और किसी को नहीं दिखाना है। तुम ना ही दूसरों के सामने कपड़े पहन सकती हो और तुम ना ही दूसरों के कपड़े पहन सकती हो। तुम समझ पाई? फिर जो बाइकोनियन होते वो बोलते हाँ मैं समझ गई और मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये सब सिर्फ आपके सामने ही करूँगी। ये सुनकर जो जनरल होता है वो गिर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका मतलब मीनिंग ये नहीं था। फिर वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलते क्या, और जो बाइकोनियन होते हैं वो बोलते जनरल तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है तो तुम जाकर अच्छे से आराम कर लो। फिर जनरल बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे मिलिट्री के अफेयर्स के बारे में कुछ बात करना था। ये सुनकर जो बाइकोनियन होते हैं वो बोलते ओ ठीक है। ऐसा बोलते हुए जनरल वहाँ से चले जाते हैं और जो बाइकोनियन होती है वो अपने मन में सोचती है जनरल इतना जल्दी में क्यों थे? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है? फिर वो कहती है नहीं, मुझे अपनी आप की अच्छे से देखभाल करनी होगी, जैसे कि मैं जनरल के साथ बाद में जाकर युद्ध में लड़ सकती हूँ। तो यहीं पर हमारा पार्ट 57 कंप्लीट होता है। 58 के स्टार्टिंग में सिम्मा-चैन होता है जो छुप कर देख रहा होता है। वो बोलता है कि क्या बुरा है जो जनरल है वो बाहर क्यों निकल गए, क्या वो बाइकोनियन के साथ एक रात उस कमरे के अंदर नहीं रहेंगे? फिर वो बोलता है वो इतने सुंदर लड़की के सामने इतने शांत कैसे रह सकते हैं, वो सच में एक आदमी है या नहीं? फिर वो हंसते हुए बोलता है नहीं, मैं मेरे सौदे को हार नहीं सकता। फिर वो अपने मन में बोलता है कि मैं रसोई जा रहा हूँ जनरल के लिए कुछ पौष्टिक भोजन बनाने के लिए ताकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिल सके। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रहे होता है बाइकोनियन आदमियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो आदमियों के आगे बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। इस धरती पर चल क्या रहा है, उसकी परवरिश कैसे की गई है। चिंगलिंग मार्कस ने बाइकोनियन को कभी पुरुषों के प्रति सावधान रहना नहीं सिखाया। तभी जो सिम्मा-चैन होता है वो बोलते हुए आता है जनरल मैं आपके लिए आपका खाना लेके आया हूँ। उसे देखकर जो जनरल होता है वो अपने मन में बोलते सिम्मा-चैन, और वो उसे बोलता है सिम्मा-चैन तुम एक कैप्टन हो तो तुम सर्वेंट्स के काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो अभी सोल्जर को ट्रेनिंग देना चाहिए ना। फिर जो सिम्मा-चैन होता है वो बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपके लिए ये खाना ले आया, आप इसे अभी खा सकते हैं क्योंकि ये अभी भी गर्म है। फिर जनरल खाने को देखते हैं और बोलते हैं सिम्मा-चैन ये खाना बहुत ही शानदार है पर मुझे जितना पता है हमारे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं है। फिर जो सिम्मा-चैन होता है वो बोलता है जनरल आपको अभी चोट लगी हुई है और ये जो खाना है ये चोट को जल्दी रिकवर करने में अच्छा है, तो आप जितना चाहे ये खाना खाइए और जल्दी रिकवर हो जाइए। ऐसे बोलते हुए वो जनरल को चॉपस्टिक देने लगता है। फिर जनरल बोलते हैं पर अगली बार से जो मेरे सैनिक खाएंगे वही खाना मुझे भी देना। फिर जो सिम्मा-चैन होता है वो बोलता है हाँ बिल्कुल जनरल। फिर जो सिम्मा-चैन होता है वो अपने मन में बोलता है ये जो खाना है ये लोगों के किडनी को अच्छा बनाता है और उन्हें ऊर्जावान भी बनाता है। मेरा मानना तो ये है जनरल इसे खाने के बाद अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी जो जनरल होता है वो बोलते हैं तुम यहाँ पर अभी भी क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें और कुछ भी बोलना है? फिर सिम्मा-चैन वहाँ से बोलते हुए जाने लगता है नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप आपके खाने का आनंद उठाइए और इसे ज़रूर ख़त्म करना। फिर जनरल खाना खाते हुए अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं क्या इस आदमी के दिमाग में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ और भी चलता है। वो कब से इन बातों का ख्याल रखने लगा कि मैं क्या खाता हूँ और क्या नहीं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सिम्मा-चैन होता है वो बोल रहा होता है मैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, पर जो जनरल है ना वो शर्मीले हैं। जब जनरल अपना खाना ख़त्म कर लेंगे तब अब वो अपने शर्म को पीछे छोड़कर बाहर आ जाएंगे। तभी जो बाइकोनियन होती है वो सिम्मा-चैन के पास आती है और सिम्मा-चैन उसे देखकर बोलता है अपने मन में ओ ये तो बाइकोनियन है। फिर जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है ओ सिम्मा-चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर जो सिम्मा-चैन होता है वो बोलता है मैं बस जनरल का खाना उनके पास लेके आया था। बाइकोनियन बोलती है कि मैं लोगों से छिपकर बाहर घूम रही हूँ, तुम्हें इसे जनरल को नहीं बताना है, मैं बस कुछ समय बाद घूमने के बाद चली जाऊंगी फिर से घर। फिर जो सिम्मा-चैन होता है उसका आंखें चमकने लगता है और वो बोलता है नहीं तुम अपने कमरे में फिर से मर जाओ, जो जनरल है वो अभी भी काम कर रहे हैं और तुम आराम करना चाहती हो। फिर वो बोलता है बाइकोनियन बिल्कुल सही समय पर आई है, जनरल के कमरे में भेजने के लिए ये पूरा सही समय है। फिर बाइकोनियन सोचते हुए बोलती है पर मैं लड़ाई और
मारने के अलावा जनरल के लिए और कुछ भी नहीं कर सकती। फिर जो सिम्मा-चान होता है वो बोलता है नहीं 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 नहीं, एक लड़की सिर्फ मारना और लड़ना कैसे सोच सकती है। तुम जनरल के लिए इंक और स्याही ले सकती हो और जनरल की मसाज भी कर सकती हो और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम। फिर बाइकुंग ये बोलते सिम्मा-चान तू बिल्कुल सही बोल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना छोटा है, जनरल की समस्या को सुलझाना और उनकी मदद करना। ठीक है, फिर मैं जनरल की मदद करूंगी, अगर उनको स्याही की जरूरत होगी तो मैं वो दूंगी और उनके कंधे की भी मालिश करूंगी। ऐसा बोलते हुए जो बाइकुंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जो सिम्मा-चान होता है वो बोलता है अपने मन में कि बाइकुंग तो बहुत ही ज्यादा वफादार है जनरल के प्रति, पर रुको, क्या बाइकुंग जनरल से प्यार नहीं करती? मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिपाही को देख रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं भूल जाओ उसे। कॉमरेड का मतलब जो होता है ना वो आर्मी होता है। कॉमरेड वो एक गे फ्रेंड है आर्मी में, वो गे हो पर दोस्त तो दोस्त ही होता है ना। जो भी कुछ हो, मैं इस बाजी को तो ज़रूर जीत जाऊंगा और जनरल भी बाद में मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जिन्होंने अपना खाना ख़त्म कर लिया होता है। वो बैठ कर सोचे होता है कि ये बहुत ही अजीब है, मुझे थोड़ा सा गर्मी क्यों लग रहा है, क्या मौसम बदल गया? और ये बोलते हुए वो ब्लश भी कर रहे होते हैं। तभी उसी समय जो बाइकुंग होती है वो आती है और बोलते है जनरल मैं आ गई आपकी मदद करने के लिए। फिर जो जनरल होता है वो उठते हुए बोलते हैं बाइकुंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यहीं पर हमारा पार्ट 58 भी कंप्लीट होता है। तो अगले पार्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक भी कर देना। और अगले पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो भूलना मत उसे देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।